ये कहानी एक सुंदरवन नाम के जंगल की है, जिस जंगल में एक खूबसूरत टूनी चिड़िया रहती थी। उसका कोई घर न था, वह एक बरगद के पेड़ पर रहती थी। एक दिन कबूतर टूनी के पास आता है और कहता है, अरे चिड़िया बहन, गर्मी आ गई है और तुमने अभी तक अपना घर नहीं बनाया। तुम्हें पता है टूनी चिड़िया, मिट्टू महाराज जो इस जंगल के महाराज है, उनके यहाँ पर आमरस की पार्टी होगी और वे सिर्फ उन्हीं पक्षियों को अपनी पार्टी में आमंत्रित करेंगे जिनका अपना एक खुद का घर होगा, क्योंकि मिट्टू महाराज ने सख्त आदेश दिया है कि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी, इसलिए पक्षियों को अपना घर बनाने बहुत आवश्यक है। चिड़िया बहन, उस पार्टी में गुजरात के जंगलों के स्वादिष्ट स्वादिष्ट आम होंगे और अच्छे अच्छे पकवान भी होंगे। मुझे तो बहुत मजा आएगा। मैं तो इस गर्मी की पार्टी में खूब आमरस पीऊंगा, खाना खाऊंगा और मस्ती करूंगा। मुझे भी उस पार्टी में जाना है। तो चिड़िया बहन, तुम्हें जल्दी ही अपना घर बनाना होगा, तभी मिट्टू महाराज के सैनिक तुम्हें उस पार्टी में आमंत्रित करेंगे। लेकिन कबूतर भाई, मैं जल्दी अपना घर कैसे बनाऊं? ये तो संभव नहीं है ना। कम से कम घर बनाते बनाते मुझे 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। अरे चिड़िया बहन, इतना समय नहीं है हमारे पास, पार्टी परसों ही है। तुम चिंता मत करो टूनी बहन, मैं घर बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा। तभी मीनू चिड़िया चुपके से उन दोनों की बातें सुन लेती है। अच्छा, तो ये कबूतर टूनी चिड़िया को गर्मी की पार्टी में ले जाने के लिए उसका घर बनवा रहा है। जब मैंने इस कबूतर को कहा था कि मेरा घर बनवा दे, मैं तुझे पूरे 10 रुपए दूंगी, तो इस कबूतर ने मुझे आलसी चिड़िया कहा और मेरी मदद करने के लिए साफ मना कर दिया। रुको, अभी इसे मजा चखाती हूँ, देखती हूँ ये कबूतर इस चिड़िया का घर कैसे बनाता है। इधर चिड़िया और कबूतर मिलकर धीरे धीरे चिड़िया का घर बनाने लगते हैं। सुनो सुनो सुनो, सभी जंगलवासी सुनो, मिट्टू महाराज के महल में गर्मी की पार्टी होने वाली है, इसलिए राजा जी ने उन्हीं पक्षियों को अपनी पार्टी में बुलाया है जिसका अपना एक घर होगा। अगर किसी भी पक्षी ने अभी तक अपना घर नहीं बनाया तो वे पक्षी कल तक अपना घर बना ले। फिर इतना कहकर उल्लू सैनिक वहाँ से चला जाता है। देखते ही देखते अब सारे पक्षी अपना अपना घर बनाने लगते हैं। अब पूरा एक दिन बीत जाता है। अब महाराज की पार्टी में केवल एक शाम ही बची थी और चिड़िया का घर अभी तक आधा ही बना था। कालू भैया, मुझे नहीं लगता कि मेरा घर पार्टी से पहले बन जाएगा। अरे चिड़िया बहन, बन जाएगा। देखो, हमने आधे से ऊपर घर तो बना ही लिया, अब बस थोड़ी ही देर बाकी है। देखना, पार्टी से पहले तुम्हारा घर जरूर बन जाएगा। ये मेरा वादा है तुमसे चिड़िया बहन। फिर चिड़िया और कबूतर मिलकर जल्दी से अपना घर बनाने लग जाते हैं। देखो तो, तुम्हारा घर तो बन ही गया। अब बस इसमें रखने के लिए थोड़ी सी सूखी घास चाहिए, फिर आपका घर तो पूरी तरह से बन जाएगा। अच्छा, तो फिर चलो जल्दी से हम मिलकर सूखी घास ले आते हैं, जिससे मेरा घर पार्टी से पहले ही बन जाएगा और फिर मैं भी मिट्टू महाराज की गर्मी की पार्टी में जाऊंगी और मजे से रस भरे मीठे मीठे आम खा पाऊंगी। चिड़िया की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि चिड़िया का घर बनने ही वाला था। फिर दोनों उड़ते हुए घास लेने चले जाते हैं। तभी मीनू चिड़िया वहाँ आती है। अच्छा, तो इस कबूतर ने
इस चिड़िया का घोंसला बना ही दिया, पर मैं किसी भी हालत में इस चिड़िया को अपना घर बनाने नहीं दूंगी। इससे पहले कि वे दोनों घास लेकर यहाँ आ जाए, मुझे इस चिड़िया के घर को तोड़ना ही होगा। फिर मीनू चिड़िया, कबूतर और चिड़िया दोनों के बनाए हुए घर को तोड़ फोड़ कर दूर फेंक देती है। उधर चिड़िया और कबूतर दोनों ही घास इकट्ठा कर रहे होते हैं। ये देखो चिड़िया बहन, हमने घास इकट्ठी भी कर ली है। अब शाम तक चिड़िया बहन आपका घर पूरी तरह से बन जाएगा। अब आपको गर्मी की पार्टी में जाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ कबूतर भैया, अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं इस पार्टी में कभी नहीं जा सकती थी। आपने मेरी मदद करी तब जाके मेरा ये घर बना है। दोनों उड़ते हुए टूनी के बनाए हुए घर के पास आते हैं। वहां पहुंचने के बाद टूनी के तो होश उड़ जाते हैं। जब वे दोनों आते हैं तो वे क्या देखते हैं कि उनके घर तो पूरी तरह से टूट फूट चुके हैं। अरे मेरा घर कहाँ चला गया? अभी तो हम दोनों ने मिलकर मेरा घोंसला बनाया था, तो फिर इतनी ही देर में मेरा घोंसला कहाँ चला गया? लगता है टूनी बहन किसी ने जानबूझकर तुम्हारा घर तोड़ा है, वरना इतनी ही देर में ये घोंसला गायब नहीं हो सकता। न तो इस जंगल में आंधी है, न ही तूफान, और तेज हवा भी नहीं आ रही, तो फिर तुम्हारा ये घर अचानक गायब कैसे हो सकता है? टूनी बहन, मैं तो कहता हूँ हो ना हो ये किसी दूसरे पक्षी का ही काम है। वो पक्षी ये नहीं चाहता कि तुम कल की पार्टी में जाओ, इसलिए उसने तुम्हारा ये घर तोड़ दिया है। लेकिन वो कौन हो सकता है? किसने किया ये सब? मुझे तो कुछ पता नहीं। तभी वहाँ पर मिट्ठू महाराज का उल्लू सैनिक आता है। कबूतर, क्या तुम्हारे पास कोई घर है? हाँ, वो देखो सामने वाला ही मेरा घर है। तो ये लो तुम्हारा आमंत्रण पत्र। कल सुबह मिट्ठू महाराज के महल में आ जाना। चिड़िया, क्या तुम्हारा कोई घर है? अरे उल्लू सैनिक, इसका कोई घर नहीं है, ये तो लावारिस है, लावारिस। हमने टूनी बहन का घर बनाया था, लेकिन न जाने किसी पक्षी ने आकर इसका घर तोड़ दिया, ताकि टूनी बहन कल की पार्टी में ना जा पाए। मुझे माफ करना, मैं आपको आमंत्रण नहीं दे सकता। ये आपकी समस्या है, तो इसे आप ही रखो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर उल्लू सैनिक वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सारे पक्षी मिट्ठू महाराज के महल पार्टी में जाते हैं। लेकिन मिट्ठू महाराज तो उल्लू सैनिक को लेकर टूनी चिड़िया के पास आते हैं। अरे मिट्ठू महाराज, आप यहाँ? चिड़िया बहन, मुझे सब पता चल गया है कि कैसे तुमने बड़ी मेहनत से अपना घर बनाया था और किसी पक्षी ने आकर तुम्हारा वे घर तोड़ दिया, ताकि तुम मेरी गर्मी की पार्टी में ना आ सको। तुम आओ, मेरी पार्टी में तुम्हारा बहुत जोरों से स्वागत है, और देखना जल्द ही हम उस पक्षी को पकड़ लेंगे और उसे पकड़कर जंगल से बाहर भी निकाल देंगे, जिसने तुम्हारा वे घर तोड़ा है। उसके बाद मिट्ठू महाराज टूनी चिड़िया को लेकर अपने महल में आते हैं और फिर सारे पक्षी मिलकर गर्मी की पार्टी मनाते हैं और ढेर सारे आम खाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।